पूरी जिंदगी, पूरा जीवन, जैसे एक किसान पूरा जीवन जमीन पर निकाल देता है, उसी तरह एक माता पिता भी अपना जीवन अपनी औलाद के लिए निकाल देते हैं। अपनी औलाद के लिए एक माता पिता पूरा जीवन निकाल देते हैं। माँ बाप की पूरी लाइफ गुजर जाती है बेटे की लाइफ बनाने में। बोलो री छत्तीसगढ़ वाली जीजियां, सही है कि गलत है? माता पिता की पूरी लाइफ गुजर जाती है बेटे की लाइफ बनाने में, और बेटा इंस्टाग्राम पर स्टेटस पर लगाता है माय वाइफ इज माय लाइफ। बेटा लगा, उसने एक बार नहीं लगाया कि मेरे माता पिता मेरी लाइफ हैं। शादी होने के बाद उसने लगाया कि माय वाइफ इज माय लाइफ, मेरी वाइफ ही मेरी लाइफ है। तो इतनी पढ़ाई काहे को करी, वो तो तेरे को यूज मिल जाता ऐसे ही। काहे को पढ़ा तू इतना? क्यों माता पिता ने तेरे लिए इतना कर्जा उठाया? क्यों माता पिता ने इतना काम करा तेरे लिए? दिन रात खेत में काम करता रहा, दिन रात जमीन में काम करता रहा, गीले में उसके पांव तक गलने लगे। जब धान की खेती करता है तो पांव तक उसके गीले गीले रहते हैं, ठंड बैठ जाती है शरीर में, श्वास की दमे की तकलीफ हो जाती है उसको। ठंड, गर्मी, बारिश सब ऐसे ही निकाल देता है केवल अपने बच्चे की लाइफ बनाने के लिए। और बेटा जब बड़ा हो जाता है, वो लाइफ जब बन जाती है, खूब पढ़ लेता है, शादी भी माता पिता कर देते हैं, तब स्टेटस पे लगा देता है, इंस्टाग्राम पर डाल देता है, फेसबुक पर डाल देता है माय वाइफ इज माय लाइफ। तब उस माता पिता को स्टेटस देखना नहीं आते, माता पिता को उसका मोबाइल चेक करना नहीं आता, पर तुमने भले डाल दिया कि माय वाइफ माय लाइफ, तुमने भले डाल दिया, पर इतना याद रखना माता पिता तेरा मोबाइल चेक नहीं करेंगे, माता पिता तेरा कमरा चेक नहीं करेंगे, माता पिता तेरा स्टेटस चेक नहीं करेंगे, पर वो जिसके भरोसे पर उसने तेरी लाइफ बनाई है वो तो तेरा सर्वस्व चेक करने वाला बैठा है। सर्वस्व जिसने तेरी लाइफ बनाने में सहयोग दिया है वो देवाधिदेव देव महादेव ने, वो तो संभाले, वो तो साधेगा। पीछे आवाज नहीं जा रही है भाई, उस साइड पीछे पंडाल में आवाज नहीं है। शंभू, आप बढ़ा रहे हो तो इधर इधर की बढ़ गई, फिर इधर की बढ़ गई है, इधर की कम करके उधर की बढ़ाई। अपनी जिंदगी, अपना जीवन, शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, भगवान देवाधिदेव महादेव का पावन चरित्र वर्णन कर रहा है, भगवान शिव की कथा कर रही है। घर के माता पिता भी शिव का एक स्वरूप होते हैं, घर के बुजुर्ग भगवान शंकर का एक स्वरूप होते हैं। कोई कहे हमारे माता पिता भेद करते हैं, कोई कहे कि वो बड़ों को चाहते हैं, छोटे को चाहते हैं, कोई के मंझले को चाहते हैं, कोई के चौथे नंबर को चाहते हैं, कोई के तीसरे नंबर को चाहते हैं, कोई के दूसरे नंबर को चाहते हैं, कोई के पहले नंबर को चाहते हैं, कोई कहे पांचवें नंबर को चाहते हैं। शिव पुराण की कथा कर रही है, वो किसी को भी चाहे, पर कर्तव्य तुम्हारा
कर्तव्य तुम्हारा होना चाहिए कि वो जन्मदाता है तुम्हारे, इसलिए तुम उनका आदर करो, तुम उनका सम्मान करो, तुम उसका सत्कार करो। वो जन्मदाता है तुम्हारे। भगवान देवादिदेव महादेव का पावन चरित्र कर रहा है। भगवान शिव की आशुतोष शिव महापुराण की कथा कर रही है कि जीवन का जो सुख है वो भगवान देवादिदेव महादेव के चरणों में तो है, पर जैसे शिव के चरणों में बैठकर सुख मिलता है, ऐसा ही सुख बुजुर्गों के पास में बैठने से भी प्राप्त होता है, उनके चरणों में बैठने से भी प्राप्त। एक पत्नी हमेशा अपने पति को रुआब दिखाती है, छत्तीसगढ़ की नहीं है? एक पत्नी अपने पति को हमेशा रुआब दिखाती है कि मैं अपना घर छोड़कर आई, मैं अपना परिवार छोड़कर आई, मैं अपना पूरा बहन भाई छोड़कर, पूरे परिवार को छोड़कर मैं तुम्हारे लिए आई हूं। तो एक पति को भी रुआब दिखा कर कह देना चाहिए कि मैं भी तेरे चक्कर में अपने माता पिता से बुरा हो रहा हूं, मैं भी हो रहा हूं। ऐसा नहीं कि केवल तू ही। नारी तो अपने घर का केवल मायके को छोड़कर ससुराल में आती है, पर सबसे ज्यादा अगर दुख झेलना पड़ता है तो पति को झेलना पड़ता है। माता पिता कहते हैं जब से वो आई तो उसका हो गया, और ये दिन भर टाचा मार मार कर कहती रहती है तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे माँ बाप। अब बेचारा मंदिर के घंटे की तरह बीच में टंगा रहता है, बीच में टंगा। किसकी ओर बोले वो, किससे कहे? किसको जाकर कहे कि वो ये सब चीजें, वो कह नहीं सकता। फिर भी पत्नी कुछ कहती है तो भी सुनता है, माता पिता कहते हैं तो भी वो सुनता है। उसकी जो लाइफ है, उसका जो जीवन है, उसका जो एक आनंद है, वो सब कुछ त्याग कर पत्नी और माता पिता में शादी के कम से कम 15 साल तक वो माता पिता और पत्नी में सांझा बिठाने में ही निकाल देता है। दुकान से आएगा तो सांझा बिठाएगा, जाएगा तो सांझा बिठाएगा, वो पूरा काम बस यही करता रहता है। इसको भी समझाएगा, उनको भी समझाएंगे, इसको भी समझाएगा, उनको भी समझाएंगे। पर शिव महापुराण की कथा कर रही है सबको समझाने से अच्छा है इस दिल को समझाकर महादेव के चरणों में ले जाकर छोड़ दो, अपने आप सब समझ में आना चाहिए। करो शिव की भक्ति। आशुतोष शिव महापुराण की कथा है। आशुतोष भगवान का मात्र स्मरण करने वाला, आशुतोष भगवान का मंत्र जाप करने वाला, आशुतोष भगवान के नाम का केवल उच्चारण करने वाला सुख पा जाता है, केवल आनंद पा जाता है, केवल उच्चारण। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का मेल जुल जाएगा। इस संसार में आने के बाद में थोड़ा थोड़ा भगवान का भजन चित्त स्मरण हम सब करते रहे। हम किसको समझाएं? हमें दूसरे को नहीं समझाना है, अपने आप को समझाना है। शिव महापुराण की